नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नाइस इंस्टीट्यूट में सस्कांत सिंह के साथ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने हिंदी व्याकरण, भाषा, उसी के साथ साथ संधि पढ़ ली है और वर्णमाला भी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में समास। तो आज हम लोग समास के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है, आप लोग शेयर कर दिया कीजिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। समास का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊँ उससे पहले समास के बारे में मैं कुछ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि समास क्या होता है, समास किसे कहते हैं। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है सापेक्ष। कोई भी बात आपको कहनी है और वो बड़े चीज में है या बड़े अंडरलाइन में है या बड़े वर्ड में है, उसको छोटे में करके कहना ही क्या कहलाता है, वो समास कहलाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं समास का शाब्दिक अर्थ है सापेक्ष। किसी बड़े शब्द को छोटे शब्द में बोलना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समास ये जो है हम लोगों का, ये दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। जो हम लोगों का ये समास है, ये दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, और समास के नियमों से बने शब्द, समास के नियमों से जो शब्द बनता है उन्हीं शब्दों को हम लोग समासिक पद या समासिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो समास, समासिक पद और समास का अर्थ क्या होता है इसके बारे में मैंने बता दिया। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है आपके पास 2 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 6 भेद। तो समास जो है इसके कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास, द्वंद्व समास तथा बहुब्रीहि समास। तो ये इसके 6 क्या होते हैं, भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, ये 6 क्या है, तो ये 6 जो है समास के भेद है। तो यहाँ से राइट आंसर डी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, निम्न में से अव्ययी भाव समास कौन सा है। निम्न में से अव्ययी भाव समास कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास प्रतिदिन, प्रतिकूल, भरपेट, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी यहाँ ऑप्शन में दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अव्ययी भाव समास जो होता है उसमें क्या होता है, तो उसका प्रथम पद जो है प्रधान होता है और उस प्रथम पद को ही अव्यय पद भी कहते हैं। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास को पहचानने का नियम है कि उसके प्रथम पद में अव्यय जुड़ा होता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं तथा इस समास के प्रथम पद में अव्यय जुड़ा होता है। और अव्यय क्या है, जैसे वो हो गया, वे हो गया, प्रति हो गया, अन हो गया, यथा हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार के अगर कोई भी शब्द समास के प्रथम पद में जुड़े हैं तो वे कौन सा समास हो जाता है, तो वे अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, यथासंभव का समास विग्रह होगा। यथासंभव जो है इसका समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन हैं जैसा हो सके, जैसा संभव हो, यथा के अनुसार संभव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी मैंने बताया था आप लोगों को, अव्ययी भाव समास के प्रथम पद में क्या होता है, अव्यय लगा रहता है। यथासंभव में देखिए यथा जो है ये हम लोगों का क्या है, अव्यय है। ठीक है, तो यथासंभव का समास विग्रह क्या आ जाएगा, जैसा संभव हो सके। तो राइट आंसर यहाँ से बी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ में कौन सा समास है। हाथों हाथ, लातों लात, ये सब जितने भी इस टाइप के आते हैं इन सब में कौन सा समास होता है दोस्तों, तो अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं वाला आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ से इनमें से कोई नहीं, कौन सा समास होगा, तो अव्ययी भाव समास होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, कर्मधारय समास किसे कहते हैं। जो हम लोगों का कर्मधारय समास है वह कर्मधारय समास किसे कहते हैं। ऑप्शंस हैं जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, वे समास जिसका प्रथम पद प्रधान होता है क्या उसे कर्मधारय समास कहते हैं।
या वे समास जिसका प्रथम पद गणना पद होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास, या वे समास जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां से सी हो जाएगा। ठीक है, जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो राइट आंसर यहां से सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, चरण कमल में कौन सा समास है। चरण कमल में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। ठीक, तो आपको पता है चरण कमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास, कमल रूपी चरण। ठीक है, या कमल के समान चरण, तो कौन सा हो गया, तो यहां पर कर्मधारय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, तो हम लोगों का क्वेश्चन है कनक लता। कनक लता में समास है। देखिए यहाँ समाज हो गया, यहाँ समाज नहीं, यहाँ समास होगा। ठीक है, कनक लता में कौन सा समास है, आपके पास ऑप्शंस है द्विगु, अव्ययी भाव, बहुब्री, कर्मधारय। ठीक है, तो कनकलता में कौन सा समास हो जाएगा, तो कनकलता में आपका कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर यहां से हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, कनकलता का समास विक्रिया क्या हो जाएगा, या कौन सा समास है, तो कर्मधारय हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते अपने। अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं जिसका प्रथम पद प्रधान हो तथा विभक्ति चिन्ह लगा हो। अगला ऑप्शन है जिसका दोनों पद प्रधान हो तथा विभक्ति चिन्ह न लगा हो। अगला ऑप्शन है जिसका उत्तर पद प्रधान हो और विभक्ति चिन्ह लगा हो। और लास्ट है इनमें से कोई नहीं। तो तत्पुरुष समास वे समास होते हैं जिनका उत्तर पद प्रधान होता है और साथ में विभक्ति चिन्ह, कर्ता ने कर्ता को कर्म से, कारक, संप्रदाय, अपादान वाला ये सब चिन्ह लगा हो, तो वे क्या कहलाता है, तो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है। जो हमारा तत्पुरुष समास है इसे कितने विभक्ति के रूप में, इसे कितने भागों में बांटा गया है। ऑप्शन है आपके पास 2, 4, 6, 8। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6। जैसा कि आप लोगों को पता है विभक्ति के रूप में तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया है, तो 6 भागों में। कौन कौन सा, तो आपके पास वे विभक्ति रूप के कौन कौन से हैं, तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। तो ये जो है 6 समास बांटे गए हैं किसके, तो तत्पुरुष के। ठीक है, सॉरी 6 नहीं, यहाँ 5। तो ये 5 प्रकार से इसको क्या किए गए हैं, बांटे गए हैं। ठीक है, एक यहाँ पे शायद कोई छूट गया है, कर्म तत्पुरुष, कारक, संप्रदाय, अपादान, संबंध, एक तो कोई छूट गया यहाँ पर। चलिए तो यहाँ से राइट आंसर हम लोगों का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का मृत्युंजय में कौन सा समास है। मृत्युंजय में कौन सा समास है। ऑप्शन है बहुब्री, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से बहुब्री समास। मृत्युंजय में कौन सा समास होगा, तो बहुब्री। ठीक, कैसे, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो बहुब्री समास हो गया। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, जो यहाँ पर अभी मैंने बताया, ये रहा तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया। यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आप लोगों का जो है यहाँ पर दिया गया, मगर इसमें यहाँ 5 ही प्रकार के होंगे। ठीक है, कौन कौन से होंगे, तो वे 5 प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे उन 5 प्रकार का नाम लिखा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ऑप्शंस में 5 नहीं दिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ से 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 6 की जगह 5 था, जो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था टाइप करते वक्त। तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल नाइस इंस्टीट्यूट को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।